हम लोग बिगिन करते हैं इसको यहाँ से जहां पे दिक्कत हो रही थी। मैंने देखा है हैज हैव गॉट और हैज हैड में दिक्कत हो रही थी। तो अभी यहाँ पे फिर से देख लीजिए एक बार कि एक ही चीज है, हैज हैव गॉट भी और हैज हैव के साथ भी सेंस वाइज ऑलमोस्ट सेम है। थोड़ा डिफरेंसेस जो मैंने बताया था आपको, वहीं पे आप लोग कंफ्यूज हो रहे हैं। डिफरेंसेस इसके बाद ऐड करेंगे, उसके बाद समझ में आएगा। अभी फिलहाल अगर सिंपल नोट में ले इसको हम, तो दोनों का एक ही सेंस है। जहां मन करे वहां हैज हैव कीजिए, जहां मन करे वहां हैज हैव गॉट कीजिए। ठीक है, इक्वल है। आई हैव अ पेन, आप इसको कह सकते हैं आई हैव गॉट अ पेन। इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं, यहां तक ठीक है। अब एक और बात आती है कि हैव गॉट जब करते हैं तो इसके बाद एक पर्पस भी बता सकते हैं आप ऐड करके। बेसिकली पर्पस बताने के लिए ही हैज हैव गॉट का प्रयोग ज्यादा रिलेवेंट होता है। ये हमने लास्ट डे भी चर्चा किया था पर्पस बताने के लिए। तो पर्पस बताने के लिए क्या क्या पर्पस हो सकता है? कोई काम का पर्पस, किसका पर्पस? जनरली कोई काम का पर्पस। तो इसके बाद जोड़ेंगे हम लोग कोई काम करने के लिए। तो पहले इस काम को डिसाइड कर लिए, कोई काम करने के लिए। तो के लिए वर्ड आ रहा है यहाँ पे, क्या आ रहा है? के लिए, खाने के लिए, पढ़ने के लिए, बोलने के लिए, सोने के लिए, है ना? के लिए आया। तो उसके लिए के लिए, उसके लिए के लिए हम लोग लगाएंगे टू। वैसे तो फॉर भी होता है, लेकिन फॉर नाउन के साथ होता है, यहाँ वर्ब के साथ पढ़ रहे हैं। टू के लिए क्या लगाएंगे? टू। और टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, अगर ऑब्जेक्ट आया तो लगाएंगे कुछ करने के लिए। क्या हो गया इसका मतलब? कुछ करने के लिए। जैसे आपको बोलना है खाने के लिए, बोलिए खाने के लिए क्या लगाएंगे यहाँ पे? इंग्लिश कैसे करेंगे? खाना तो क्रिया है, तो क्या बोलेंगे आप खाने के लिए? क्या क्या होगा इसकी इंग्लिश खाने के लिए? के लिए क्या लगाएंगे? टू। तो टू और खाना क्या होगा? ईट, टू ईट। सिंपल। अभी इतना ही देखिए, अभी कंफ्यूजन भी नहीं होगा, अभी आराम से देखिएगा, तब कंफ्यूज हो रहे हैं आप। पढ़ने के लिए क्या लगाएंगे? टू रीड। सोने के लिए, दौड़ने के लिए, आने के लिए, जाने के लिए। यहां तक कोई प्रॉब्लम है किसी को? तो ये नेक्स्ट पार्ट है, इसके बाद जोड़ेंगे। हैज हैव गॉट के बाद जोड़ देंगे इसको। अब आपको बोलना है सेंटेंसेस ऐसा कि मेरे पास रोटी है, तो क्या होगा? आई हैव गॉट अ चपाती। आई हैव गॉट अ चपाती, या आई हैव अ चपाती बोल सकते हैं। आपने बोला आई हैव गॉट अ चपाती। चपाती क्यों है? तो टू ईट जोड़ दिए। अगर यही नाम रहता राम के लिए तो फॉर राम लगा देते। अगर नाम के लिए रहता तो क्या लगाते? फॉर राम। तुम्हारे लिए तो फॉर यू कर देते, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। फॉर वाले में जिसके लिए रहेगा लगा देंगे। वर्ब में दिक्कत हो रहा है तो टू के बाद लगा दीजिए वर्ब। अच्छा, मेरे पास एक शर्ट है, क्या होगा? आई हैव गॉट अ शर्ट। किस लिए है? टू वेयर, पहनने के लिए। कहां दिक्कत है इसमें? यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। तो समझ में आएगा कि टू लगेगा। क्यों लग रहा है ये टू लगेगा? आई हैव गॉट अ शर्ट टू वेयर, आई हैव गॉट अ पेन। आगे इसमें जोड़ेंगे, इसमें दिक्कत हो रही है, क्या होता है? तो यहाँ पे तो दिक्कत नहीं है इसमें। ईट में खाने के लिए, पहनने के लिए, टू वेयर। ठीक है, कोई डाउट इसमें? चल इसको मिटाते हैं। अब देखिए एक और चीज ध्यान देखिए देना है। अभी तो समझ में आ गया आपको टू और फॉर लगाना है लास्ट में। ठीक है, ऊपर वाला रहने देते हैं वैसे, यही मेन टॉपिक।
अब जब आपने किया के लिए वर्ब लगाया है, तो कुछ और वर्ब के साथ और क्या क्या लग सकता है? टू के साथ तो लगा दिए, के लिए टू कर दिए, खाने के लिए टू, टू ईट, जाने के लिए टू गो, पढ़ने के लिए टू स्टडी, सोने के लिए टू स्लीप। ठीक है, इतना तो समझ में आ रहा है आपको? कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब बात करते हैं कि इसके साथ हमें नाउन का भी सेंस आ रहा है इसमें, है ना? तो पहले इसके साथ एक पॉइंट देख लीजिए, इसको देख लीजिए कि जब भी किसी नाउन को हम लोग यूज करते हैं वर्ब के साथ, ठीक है, तो उसके साथ कुछ भी पोजीशन का प्रयोग करते हैं, कुछ वर्ब के साथ लगता है। जैसे अगर बताते हैं किसी चीज को होल्ड कर लेते हैं अपने हाथ में, ध्यान दीजिएगा, जिस चीज को होल्ड कर लेते हैं, क्या क्या चीज को होल्ड कर सकते हैं हाथ में? जनरली पेन को, फोन को, पेंसिल को, बुक को, और तब उस चीज से कुछ करें आप होल्ड करके। जैसे पेन को हाथ में होल्ड करते हैं और तब लिखते हैं, कि बिना होल्ड के लिख सकते हैं इसको। स्टिक को हाथ में होल्ड करेंगे तब इसे पीटेंगे, कि बिना होल्ड किए पीट सकते हैं, किसी को होल्ड करना पड़ेगा। नाइफ को हाथ में लेंगे और तब कट करेंगे, लेंगे ना नाइफ को हाथ में, तो नाइफ को हाथ में लेके कट करेंगे। तो सारे चीजें, वो सारे चीज को आप होल्ड कर लेते हैं और तब उससे कुछ करते हैं, तो उसके साथ विद का प्रयोग करते हैं। जिसे आराम आराम से देख लीजिए, जिसे हैंड में होल्ड करके कुछ करें तो विद का प्रयोग करेंगे। ठीक है, लेकिन वर्ब होगा तब विद लगाएंगे। करें, क्या करें? करें तब विद लगाएंगे। जैसे पेन से लिखना, कलम से, सॉरी कलम से लिखना, किससे लिखना? कलम से लिखना। यहां कलम है नाउन और लिखना है वर्ब, तो लिखना है कलम से, तो लिखना के लिए क्या करते हैं? राइट या टू राइट, राइट। और यहां पे से के लिए क्या लगाएंगे? विद अ पेन, राइट विद अ पेन। चाकू से कट करना, कट विद अ नाइफ। स्टिक से पिटाई करना, बीट विद अ स्टिक। ठीक है, बैट से खेलना, प्ले विद अ बैट। ये पहला पॉइंट था। ठीक है, दूसरा पॉइंट यहां पे देख लीजिए, पार्ट्स ऑफ बॉडी, पार्ट्स ऑफ बॉडी से कुछ करना, तो भी क्या लगाएंगे? विद लगाएंगे। क्या लगाएंगे? विद लगाएंगे। पार्ट्स ऑफ बॉडी से भी कुछ करेंगे तो क्या लगाएंगे? विद। जैसे आंख से क्या करते हैं हम लोग? देखना। अगर हिंदी हो, आंख से देखना तो क्या होगा? सी विद आइज। हाथ से लिखना, राइट विद हैंड्स। ठीक है, कान से सुनना, हियर विद ईयर्स। ठीक है, यहां तक क्लियर है? समय लग रहा है अभी? तीसरा पॉइंट देख लीजिए, थर्ड पॉइंट देख लीजिए, जिस चीज से ट्रैवल करते हैं, ट्रैवल करने के लिए, जिस साधन से ट्रैवल करते हैं, तो क्या लगाते हैं हम लोग? बाय। जैसे कार से जाना, कार से जाना, क्या लगाएंगे? गो बाय
अ कार, बस से आना, कम बाय अ बस, ट्रेन से जाना, गो बाय द ट्रेन, अ ट्रेन। यहां तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे समझ में आ गया आपको? तीन चीजें यहां पे हैं, जिसे हैंड पकड़ ले, टाइप के साथ सब में विद लगाएंगे, पार्ट्स ऑफ बॉडी के साथ क्या लगाएंगे, विद लगाएंगे, और अगर ट्रेवल करने का होगा तो बाय। ठीक है। अब सब में देखिएगा कि नाउन लगा हुआ है, राइट है वर्ब, और किस चीज से करेंगे, पेन। कट है वर्ब, किस चीज से करेंगे, नाइफ। तो यहाँ वर्ब है और ये नाउन, तो ना वर्ब का काम किस नाउन की सहायता से, वर्ब जो कर रहे हैं किसी नाउन की सहायता से कर रहे हैं। यहां तक समझ में आ रहा है? अब मुझे बताइए कि इसमें से यहां तक समझ क्लियर है, क्लियर नॉट क्लियर? तो इसको एक बार लिखिए, लिखे हैं तो मिटा दो, लिखिए। यहाँ पे तो क्लियर है अभी, ये वाला पोर्शन समझ में आ गया, कहाँ लगेगा बाई, कहाँ लगेगा विद? यस सर। चलो मैं थोड़ा इसको, खाली इसको यहाँ से मिटाता हूँ, बाकी चीज को मैं देता हूँ, इसको मिटा देता हूँ। दोनों एक ही बात है, लेकिन इसको मिटा दो। हमने कहा था केवल इस चीज को रहने दीजिए, देखते रहिए, इसको इतना ही में कर लेंगे। कहा था कि हैव गॉट करने का पर्पस मेरा ये था कि इसके बाद हम जोड़े कुछ करने के लिए, काम करने के जोड़ना है ना, तो जोड़ देते हैं इसको, उसके बाद इस पोर्शन को इसमें जोड़ देते हैं। ठीक है। अब जब जोड़ेंगे तो नाउन तो पहले आ जा रहा है, इन सब का नाउन। इसमें नाउन कौन सा है, कट है कि नाइफ है? नाइफ। इसमें नाउन कौन है, बीट है या स्टिक है? यहां पे कौन सा नाउन है, प्ले है या बैट है? यहां कौन सा है, सी है या आइज है? यहां कौन सा है, गो है या कार है? नाउन समझ में आता है ना सबको? डू यू अंडरस्टैंड नाउन? तो हमें नाउन क्या चाहिए, पहले चाहिए ना। अब इसमें से कोई एक पार्ट उठा लो, ये पहला वाला लेते हैं, कट विद द नाइफ होता है। ठीक है, नाइफ से काटना ही होता है ना, कट विद द नाइफ। ठीक है, तो ले लेते हैं पहले नाइफ को, पहले ले लेते हैं। हमें चाहिए क्या, मेरे पास एक नाइफ है, तो आई के साथ क्या लगाएंगे, हैव गॉट अ नाइफ। नाइफ ले लिया यहां से आपने, आई हैव गॉट अ नाइफ ले लिया। अब नाइफ है, अब के लिए लगाना था, तो याद है आपको के लिए क्या लगाए थे, करने के लिए क्या लगाए थे, टू लगाए थे, याद है? yes, क्या करने के लिए, नाइफ तो हटा लिए, अब करने के लिए है तो टू लगाएंगे, वर्ब है तो टू। क्या काम करने के लिए, नाइफ से काटने के लिए। तो आई हैव, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, इसीलिए नहीं समझ में आती है आपको, आप इधर उधर देखते हैं, नहीं समझे आप, बताइए कैसे होगा। हाथ लगाइए, कट लगाते हैं। ठीक है, आई हैव गॉट अ नाइफ टू कट। ठीक है, आई हैव गॉट अ नाइफ टू कट, क्या है, सही है? क्या गलती है इसमें, विद लगेगा, क्योंकि आपने केवल इस पोर्शन से देखिए, यहाँ ये पोर्शन हमारा है, ये पोर्शन है पूरा, यही जोड़ना था ना। इसमें से आपने नाइफ को निकाल लिया है, और नाइफ को निकाले तो क्या बचा है, तो कट विद, तो कट के साथ विद नहीं लगाइएगा। आई हैव गॉट अ नाइफ टू कट विद, कितना सिंपल है, आई हैव गॉट अ नाइफ टू कट विद, नाइफ से ही काटेंगे ना, इजी। अब इसमें से स्टिक निकाल लीजिए, तो फिर बोलिए, आई हैव गॉट अ स्टिक टू बीट विद, यहां बैट निकाल लिया, आई हैव गॉट अ बैट प्ले विद, क्योंकि बैट से ही खेलेंगे, तो बैट के साथ ही खेलेंगे ना। कह रहा है कि मेरे पास एक चाकू है जिसके साथ मैं काटता हूं, जिससे मैं काटता हूं, तो जिससे काटते हैं कि चाकू को ही काट देते हैं। अगर चाकू को ही काट देते तो यहां पे विद की जरूरत नहीं थी कि आई हैव गॉट अ नाइफ टू कट, मेरे पास एक चाकू है, इसको मैं काट देता हूं। चाकू काटते हैं, चाकू से काटते हैं, तो टू कट विद, ये था ना, नाइफ यहां से उठाकर यहां कर दी, तो कट के साथ विद रह गया। मेरे पास एक चाकू है जिससे मैं काटता हूं, मेरे पास एक चाकू है काटने के लिए जिससे मैं काटता हूं। अब इसी में मैं बात करूं कि मेरे पास आंख है,
आई हैव गॉट या वी हैव गॉट आईज, हमारे पास आईज है। वी हैव गॉट आईज, आईज निकाल लिए, इधर से आंख निकालने मतलब बाहर नहीं निकाल लिए, हाँ सी विद आईज में से आईज को पहले डाल दिए। वी हैव गॉट आईज किसके लिए है? देखने के लिए, तो के लिए फिर से टू लगाएंगे, टू, और देखना क्या होता है? सी। देखिएगा आईज और सी का रिलेशन किससे बना था? विद से बना था। इसमें से आईज को आप पहले पुट कर दिए तो बच क्या गया? सी विद बचा ना, कि विद खत्म हो जाएगा तो सी विद रहेगा। क्लियर? यहां देख लीजिए कार है तो आई हैव गॉट अ कार टू गो बाय, टू गो कार, राइट। देखिए ना, गो बाय अ कार है तो आपने कार को बाहर निकाल लिया है तो क्या बच गया है? कितना सिंपल तो है, इजी है। के लिए टू लगाना पड़ेगा, टू गो, यहां भी लगाएंगे टू गो, क्योंकि के लिए है जाने के लिए, लेकिन किस चीज से? कार से, तो बाय लगाना पड़ेगा, क्योंकि कार आप इधर कर दिए। ठीक है, आई हैव गॉट अ बस टू कम बाय। पूछो सर, मेरे पास साइकिल है, साइकिल को चलाते हो तो राइड करते हो, राइड ऑन, राइड ऑन। ठीक है, राइट के साथ क्या लगाएंगे? ऑन। जब तक उसके ऊपर आएंगे नहीं राइट कैसे करेंगे? आई हैव गॉट अ साइकिल टू राइड ऑन। हॉर्स में भी ऑन लगाएंगे, आई हैव गॉट अ हॉर्स टू राइड ऑन। राइड ऑन द हॉर्स होता ही है, देखो ना, राइड ऑन द बाइसिकल करते भी तो है। आप जो राइड ऑन द बाइसिकल करते हैं उसमें से बाइसिकल को आप अलग हटा रहे हैं तो राइड ऑन वहीं का वही रहेगा ना। एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट। अच्छा, कुर्सी पर बैठते हैं, अभी कुछ बच्चे का क्वेश्चन आ रहा था कि सर कुर्सी पे बैठते हैं, तो कुर्सी पे बैठते हैं तो क्या यूज करते हैं आप? कुर्सी पे बैठने के लिए क्या यूज करते हैं? सिट चेयर की सिट इन द चेयर, सिट चेयर की सिट इन द चेयर, सिट इन द चेयर करते हैं। इन क्यों लगाते? पहले पर्सनली आपके हिसाब से ऑन होना चाहिए, ये ना। देखो चेयर क्या होता है? आर्म्स लगे होते हैं, तभी कंप्लीट चेयर का मतलब आर्म्स होता है। तो सीट और तब जाके बैठ जाते हैं। ऐसा नहीं कि उसके ऊपर चढ़ जाते हैं, चढ़ने के बाद उसके ऊपर बैठ जाते हैं पैरों रख के, ऐसा नहीं करते, इसलिए सिट इन द चेयर होता है। बेड में भी हम लोग लगाते हैं स्लीप इन द बेड। बेड में क्यों करते हैं इन बताओ? क्योंकि सर फ्लैट नहीं, फ्लैट होता तो ऑन करना था, फ्लैट जी में तो ऑन करते हैं, टेबल फ्लैट होता है, ऑन द टेबल होता है। बेड में इन क्यों करते हैं? क्योंकि ये कंप्लीट बेड जहां से वर्ड डिराइव्ड हुआ है, ब्रिटिश वर्ड है ये, वहां उसमें नेट लगा होता था। ए कंप्लीट बेड का मतलब अ कॉट विद नेट, अ कॉट विद नेट। तो नेट जब लग गया तो ना कंप्लीट एक बेड हुआ। तो बेड जब नेट लगा तो तब बेड बना, अगर नेट नहीं लगा तो कॉट हो जाएगा, केवल 4 पाई। तो अगर कॉट का प्रयोग कर रहे हैं तब तो स्लीप ऑन होगा। लेकिन बेड की बात करें तो बेड का कॉन्सेप्ट ही हमारा क्या था? नेट के साथ। देखिए होगा पहले पहले पलंग वगैरह आता था, पहले जमाने में पापा होगा कि शादी उदी में मिला होगा, तो एक बेड मिला हुआ तो साथ में पाइप लगा हुआ साइड में चारों तरफ कोने पे लगाने वाला, हाँ लकड़ी का ही बना रहता है। तो वो क्या होता था, उसमें नेट लगाने के लिए होता था। क्लियर? इसीलिए उसमें भी इन करते। लेकिन अगर आप अब अगर मॉडर्न हो गए हैं, आप नहीं लगाते हैं नेट, लेकिन बेड तो वहीं से डिराइव्ड है, तो आप कह सकते हैं ऑन भी, बट जेन्युइनली एक वर्ड का जो है जहां से शुरू होता है बिगिनिंग, उसको हम लोग ऑथेंटिकेटेड मानते हैं, तो बेड के साथ इन लगाते हैं। तो अगर मान लो इसमें से चेयर निकाल लेंगे हम, 10 चेयर निकाल लिए या 2 चेयर्स कर लिए, 1 चेयर कर लिए, 5 चेयर कर लिए, तो क्या हो जाएगा? सीट क्या होगा? इन रहेगा कि नहीं रहेगा? इन खत्म हो जाएगा। तो आई हैव गॉट अ चेयर टू सिट इन। अब इस यही बताया था मैंने कि एक पॉकेट है, देखो यहाँ पे एक पॉकेट है, दिस द पॉकेट। अब पॉकेट में इन करेंगे कि ऑन करेंगे? तो अगर मैं बोलूं कि मेरे पास पॉकेट है, आई हैव गॉट अ पॉकेट टू पुट द पेन इन, नहीं करेंगे। तो पहले तो करेंगे आई हैव गॉट अ पॉकेट, मिला क्या आपको? पॉकेट। अब पॉकेट का काम क्या है? ऐसा कर सकते हैं कि आई हैव गॉट अ पॉकेट टू डांस विद, ऐसा होगा है ना? पॉकेट से डांस का कोई रिलेशन है क्या? तो ये भी समझना है ना कि पॉकेट से क्या रिलेशन है। टू कीप द मनी इन, टू कीप द पेन, टू पुट द पेन इन, जो भी, तो यही करेंगे ना। तो ये ध्यान भी रखना है कि जो नाउन बता रहे हैं पहले, उससे किस वर्ब का रिलेशन होगा, ये भी तो देखना पड़ेगा आपको।
उस नाउन से जो चीजें हैं, जो अधिकार है आपका जिस चीज पे, मान लो कि नाक है आपके पास, तो एक बच्चा ये बना रहा है कि आई हैव गॉट अ नोज टू स्लीप। अब बताओ, नाक से सोने का क्या रिलेशन? नहीं ना, नाक से क्या रिलेशन है? स्मेल करने का। ठीक है, तो वो रिलेशन देखना पड़ेगा ना। जो नाउन डाल रहे हैं, जो अधिकार, जिस चीज पर अधिकार बता रहे हैं, उस चीज को अधिकार तो बता लिया आपने, अब उस अधिकार जिस चीज को बता रहे उसका किस काम के लिए यूज कर सकते हैं आप। आपके पास बहुत सारी चीजें हैं, उसका एक यूज होगा कि कुछ से कुछ भी कर देंगे आप। कि एक मुझे पेन मिला है खाने के लिए, ऐसा होगा क्या? है ना। हाँ, स्पून मिलता है खाने के लिए, तो समझ में आता है मुझे कि भाई स्पून मिला है आपको खाने के लिए, तो स्पून से खाएंगे। होल्ड कर सकते हैं स्पून को, तो विद लगा देंगे। आई हैव गॉट अ स्पून टू ईट विद। वेरी गुड, गुड। आई हैव गॉट अ स्पून टू ईट विद। लेकिन ऐसा करेंगे, आई हैव गॉट अ पेन टू ईट विद, है ना। आई हैव गॉट अ पेन टू राइट विद, टू राइट विद। दांत मिला है मुझे देखने के लिए, सही है? क्यों? कुछ भी से कुछ भी बना देते हैं, सेंटेंस तो बन ही जाएगा, लेकिन उसका रिलेशन क्या है? दांत से देखने का क्या रिलेशन? दिखाने का रिलेशन हो सकता है कि दांत दिखा। ठीक है, समझ में आया बात? तो टू च्यू विद, दांत का रिलेशन किससे है? च्यू करना है, दांत से चबाने का है रिलेशन। और जब पार्ट्स ऑफ बॉडी है तो क्या लगाएंगे? विद। तो आई हैव गॉट टीथ टू च्यू विद। ऐसा समझ में? अभी तो दिक्कत नहीं होगी। अब मान लो कि अब बैग मिला है, बैग है हमारे पास, आई हैव गॉट अ बैग। अब बैग से क्या क्या रिलेशन हो सकता है? बैग का क्या क्या काम हो सकता है? डांस करने का काम हो सकता है बैग से, सोने का काम हो सकता है बैग से, मारपीट करने का काम हो सकता है बैग से, नहीं ना। बैग का काम है उसमें कुछ रखने के लिए। तो आई हैव गॉट अ बैग टू कीप द बुक इन। अब ये भी ध्यान देना है कि बैग जो है हमारा, बुक रखना है टू कीप द बुक। अब अंदर रखना है बैग के कि बाहर रखना है बैग के? अंदर। तो कीप इन मतलब अंदर। आई हैव गॉट अ बैग टू कीप इन। ठीक है, लेकिन अब इसमें एक और चेंजेस आ रहा था। यहां तक समझ में आ रहा है आप सबको? एक मिनट रुकिएगा, मिटाओ इसको। ये तो समझ में आ गया आपको? 20 वाला मिटा दो थोड़ा सा। अब मान लो कुछ ऐसे वर्ब्स हैं, कुछ वर्ब्स ऐसे हैं जिसमें कोई प्रीपोजिशन नहीं लगता है। जैसे मैं बता रहा हूं कि ड्रिंक वाटर। अब ड्रिंक और वाटर में कुछ लगता है क्या बीच में? ईट चपाती, वियर अ शर्ट। इस समय बीच में तो कुछ प्रीपोजिशन नहीं लगा हुआ है। तो अब इसको अगर मान लो कि आप पहले बता रहे हैं तो खाली यही बच जाएगा ना हमारे पास। इससे देख लीजिए कि मुझे पानी है पीने के लिए, तो आई हैव गॉट वाटर। अगर मात्रा बताना है तो अ लीटर ऑफ वाटर, नहीं तो सीधे वाटर। किस लिए? अब पीने, ये भी तो वर्ब है, पीने के लिए तो टू लगेगा यहाँ पे। और क्या होगा? ड्रिंक। अब तो नहीं है कि पानी से कुछ पीते हैं, पानी को ही पी ले रहे हैं, तो यहाँ कोई प्रीपोजिशन तो नहीं था इसके साथ, तो इसे यहां भी नहीं लगेगा। ऐसा समझ में? आई हैव गॉट वाटर टू ड्रिंक। आ गया समझ में? देखो यहाँ पे इस तरह से सिमिलरली चपाती है खाने के लिए, मेरे पास 2 चपातीज है। आई हैव गॉट 2 चपातीज टू ईट। ईट विद कर दे, नहीं, चपाती साधन तो नहीं है हमारा। यहां सब में क्या था? साधन था, जाने का साधन, लिख रहे तो पकड़ के साधन। ठीक है, पार्ट्स ऑफ बॉडी हमारा कुछ काम करने का साधन था। यहाँ चपाती तो साधन नहीं है, चपाती को ही खा रहे हैं आप, तो यहाँ कोई प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं हुआ। शर्ट तो साधन नहीं है, शर्ट को ही पहन रहे हैं, शर्ट से थोड़ी ना कुछ कर रहे हैं, कर रहे हैं क्या? लेकिन बताइए मुझे, दोस्त से तो बात करते हैं, दोस्त से बात करते हैं तो टॉक विद अ फ्रेंड होता है, तो वहां फ्रेंड क्या हो गया? एक मीडिया साधन है हमारा, है ना। आई हैव गॉट 2 फ्रेंड्स टू टॉक विद। वेरी गुड, गुड। I have got 2 friends to talk with. अब I have got 2 friends to sell. 2 दोस्त हैं मुझे बेचने के लिए, सही है। रिलेशन भी तो सही होना चाहिए। फ्रेंड्स का टॉक से रिलेशन हो सकता है, फ्रेंड्स का
फाइट से रिलेशन हो सकता है, झगड़ा कर लो कभी चलेगा, फाइट विद, क्वारल विद, ठीक है, लेकिन फ्रेंड का बेचने से रिलेशन तो नहीं है, तो भी रिलेशन समझना पड़ेगा आपको, एक वर्ब से उस नाउन का रिलेशन भी समझना पड़ेगा। जब तक वो नहीं समझेंगे कैसे बनाएंगे, कुछ भी बना दीजिएगा। अभी क्लियर है यहाँ पे, अब तो कोई डाउट नहीं होगा। और ऐसे ही वाक को प्रैक्टिस करना है। अब एक बच्चा बनाया कि मेरे पास हेड है, आई हैव गॉट हेड, क्या बनाए थे, हेड वाला सेंटेंसेस बोलो, आई हैव गॉट हेड टू, क्या था हेड वाला, बनाओ, कुछ भी नहीं मिल रहा है, देख लेना। आई हैव गॉट हेड टू पुट द बकेट, देख लो, आई हैव गॉट हेड टू पुट द बकेट ऑन, ठीक है। ये ग्रामेटिकली सेंटेंस का तो मुझे ठीक लग रहा है, लेकिन सेंस बताइए कि क्या हेड होता है बकेट रखने के लिए ही केवल, ये कॉमन सेंस है। तो इंटेलिजेंस ये बढ़ाइए कि क्या हेड केवल बकेट रखने के लिए होता है। तो उसने कहा कि आई हैव गॉट अ हेड टू पुट द बकेट ऑन, ठीक है, यहाँ पे आपने ऑन भी लगा दिया, मैं समझ रहा हूँ कि हेड के ऊपर रखते हैं, तो क्या लेकिन इसका कोई सेंस है कि मुझे हेड मिला खाली बकेट रखने के लिए, हमेशा मैं हेड है मेरे पास बकेट रख लेता हूँ सर पे, हेड है तो बकेट रखूंगा, ऐसा तो नहीं है, अंडरस्टूड। हाँ, बकेट होगा तो उसमें हम सामान रख सकते हैं कि आई हैव गॉट अ बकेट टू कीप, या पुट, या कीप कर लो, परमानेंट रखते हैं तो कीप द एप्पल इन, कीप जो भी वाटर इन, लेकिन ऐसा तो नहीं कि हेड का प्रयोग केवल बकेट रखने के लिए है, बकेट भी रख सकते हैं, बकेट भी रख सकते हैं, लेकिन ऐसा एसेंशियली ये बोल रहे हैं कि आई हैव गॉट बकेट, मुझे हेड, आई हैव गॉट हेड, हेड मिल गया मुझे और इसमें मैं बकेट ही रखूंगा, ऐसा तो नहीं है कोई सेंस। हाँ, बकेट है क्या तो उसमें आप पानी रखो, मिल्क रखो, ये चलेगा। तो ये भी समझना है आपको, ऐसा नहीं कि कोई कहीं भी कर लीजिए, कुछ भी लगा दीजिए। अंडरस्टैंडिंग, एक तो समझना है रूल क्या है और उसका अंडरस्टैंडिंग क्या है। अभी क्लियर है यहाँ पे, कोई डाउट? तो आज इतना कर लीजिए, इसको प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है, आराम आराम से इसको सेंटेंसेस बनाइए घर पे प्रैक्टिस करके, ढेर सारे सेंटेंसेस बनाइए समझ समझ के, और फिर मुझे कल दिखलाइए, इसको कल चेक कर लेंगे। जिनको प्रॉब्लम है डाउट सेक्शन में ऑनलाइन जो है पूछ सकते हैं, और जो ऑफलाइन है यहाँ आगे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ऑन दिस नोट आई लाइक टू वाइंड अप द क्लास, मिलते हैं हम लोग अगेन टुमारो फॉर द नेक्स्ट क्लास। ओके देन, बाय बाय, सी यू, टेक केयर।